खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी कामरान मंगश हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि लियाकत खटक को आपने अपोजिशन उम्मीदवार की हिमायत पर हुकूमत से निकाल दिया, लेकिन ये इंकशाफ आप पर इंतखाबी नताइज आने के बाद ही हुआ है कि वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। इलेक्शन से कई दिन पहले से सभी को पता था कि लियाकत खटक किसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पहले क्यों नहीं हो गया और नताइज आने के बाद आपने ऐसा किया? और ये जो हुआ है ये बड़ा तशवीशनाक है। आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो लियाकत खटक साहब हैं, इसके बारे में पहले से हमारे पास रिपोर्ट्स थी। हुकूमती सतह पर भी और तंजीमी सतह पर भी हमारी उनके साथ जरगे हुए, उनको मनाने की कोशिशें हुई और बारहा यकीन दहानियाँ भी हुई कि वो पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इलेक्शन में जब ये बात वाज़ेह हुई कि उन्होंने कुछ काउंसलर्स, कुछ नाज़िमीन जो PTI के थे, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तो फिर बात सामने आ गई। इस पर तंजीम से और वहाँ के जो मकामी नुमाइंदे थे उनसे रिपोर्ट तलब कर ली वज़ीर आला साहब ने, और उसके बाद जब ये बात आश्कारा हुई, वज़ीर आज़म साहब के साथ मशवरा हुआ, उन्होंने अप्रूवल दे दी, तो फिर हमें ये एक्शन लेना ज़रूरी था। अच्छा कामरान, अब लियाकत खटक के मामले में तो बराह रास्त परवेज़ खटक का नाम आ गया है, तो वही परवेज़ खटक जो खुद पर भरोसा रखते हैं कि वो चाहें तो इमरान खान की हुकूमत कभी भी गिरा दे, ये उनके अपने वर्ड्स हैं। तो आप लोगों ने परवेज़ खटक को नाराज़ करने का बड़ा रिस्क नहीं ले लिया? जो इलेक्शंस हुए उनमें परवेज़ खटक साहब, उनकी जो इमीडिएट फैमिली है जिसमें उनके बेटे हैं, MPA है एक उनका बेटा, सब ने पार्टी के कैंडिडेट मियां उमर काका खैल को सपोर्ट किया। उन्होंने पार्टी के साथ लॉयल्टी शो की हमेशा की तरह, और इसमें खटक साहब ने भी जो लियाकत खटक है उनके साथ, जो उनके भाई हैं, उनके साथ बारहा कोशिशें की कि वो पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करें। तो खटक साहब तो हमारे साथ मुकम्मल ऑन बोर्ड हैं, उन्होंने पार्टी को सपोर्ट किया। ऑल्दो के इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ कवायद और ज़वाबित थी जिसकी वजह से खटक साहब कैंपेन में बड़ा अप फ्रंट नहीं आ सकते थे, आना भी नहीं चाहिए था, लेकिन खटक साहब का अपना एक वोटर बेस है, वहाँ पे उनकी सपोर्टर बेस है, तो खटक साहब की नाराज़गी इसमें नहीं शामिल। लियाकत खटक साहब जो है वो पार्टी कवायद से और पार्टी डिसिप्लिन से इन्हिराफ कर रहे हैं। अच्छा, ये पूरा मामला 2-4 किरदारों तक महदूद नहीं है। हफ्ता पहले वज़ीर आज़म आतिफ खान को मना रहे थे, शहराम तरकई का मूड क्या है कोई नहीं जानता इस बारे में। फिर वज़ीर आला महमूद खान की कारकर्दगी से पूरी जमात मुतमईन हो, ये भी मुमकिन नहीं है। शायद यही सब ठीक करने वज़ीर आज़म को आना पड़ रहा है। सेनेट इंतखाबात से चंद दिन पहले ये सब कुछ होना आपके लिए बड़ा सेटबैक नहीं है? कितना बाइस तशवीश है जमात के लिए? हमने 2018 के इलेक्शन ईयर में 20 MPs को पार्टी से निकाला जिन्होंने अपने वोट्स भेजे, वो सबूत की बुनियाद पर था सब कुछ। तो ये जो आप कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन से पहले इतना बड़ा जो फैसला हुआ, इसके रिपरकशंस तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिपरकशन से जो इसके इम्प्लिकेशंस होंगे उससे नहीं डरती। हमारा लीडर जो है वो निडर है, इमरान खान साहब। और वज़ीर आला महमूद खान की आपने बात की, तो पिछले 2.5 साल में जो हुकूमती कारकर्दगी रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। हमारी जितनी भी आप सर्वे रिपोर्ट्स उठाएं, खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी सबसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। वज़ीर आज़म साहब का ट्रस्ट है खैबर पख्तूनख्वा की जो उनकी टीम है, और हम अच्छा डिलीवर करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम मुश्किल फ़ैसले करेंगे अवाम के लिए जिन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया। ये वो तब्दीली है जिसमें हमने अपने इंटरेस्ट्स को पीछे रखा हुआ है और अवाम के इंटरेस्ट के आगे हम अपने सारे फ़ैसले कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी कामरान मंगश हमारे। अच्छा जी, तो एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, एंड ऑफ कोर्स आपको पता है जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं और जो भी तज्ज़िये होते हैं हम आपके सामने ज़रूर रखते हैं, सो यू कैन मेक अप योर ओन माइंड।